चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चलिए जानते हैं हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी जानने से पहले कुछ हेरिडिटी क्या है ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन क्या है और कि रिप्रोडक्शन में एक्चुअली होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज नथिंग। चलिए कुछ जानते हैं रिप्रोडक्शन में एक्चुअली होता क्या है। योर चैप्टर इज हेरिडिटी एंड, चलिए डेट देते हैं आज का, बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर है ये? 14 की 13 है जी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी को अच्छे से समझने के लिए रिप्रोडक्शन समझिए। कोई बता सकता है रिप्रोडक्शन क्या है? यस सर। क्या होता है जैसे बोलो। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग न्यू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वंस, या बोल सकते हैं ऑफ स्प्रिंग। भाई इसमें होता क्या है एक्चुअली बताइए तो। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। गेमेट क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स है। रिप्रोडक्टिव सेल्स है। जब हम सेल्स समझ गए हैं हम लोग जानते हैं कि सेल्स में क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन। और जीन क्या एक प्रकार का कैरेक्टर को कैरी करना ही इसका काम है। जीन क्या करता है? आपके पेरेंटल कैरेक्टर को ही कैरी करता है। सेल है तो जीन होगा, सेल है तो क्रोमोजोम होगा, और क्रोमोजोम है तो जीन है। इन द सेम वे मेल में भी देखिए क्या पाया जाएगा? मेल गेमेट भी क्या एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। और ये भी क्या करेगा? जीन कंटेन करे। सेल है तो क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम तो जीन है। यहाँ देखिए ये आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म करेगा? बोलो क्या फॉर्म करता है? जायगोट बनता है नहीं? चलिए जायगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फीटस स्टेज आता है, उसके बाद एक बेबी चाहे बाबा जो भी हो तैयार हो जाता है। क्या? लेकिन बेबी बाबा जो आया वो कहाँ से आया? देखिए यहाँ एक मेल, यानी कि उसके पेरेंट्स की बात करेंगे। यहाँ क्या था भाई? मेल गेमेट। यहाँ क्या था? मेल गेमेट। चलिए हम बात किए कि ये बेबी जो आया है वो कैसे आया है? बेबी आने का क्या कारण था? तो भाई मेल गेमेट और फीमेल गेमेट ने आपस में फर्टिलाइज किया, और फर्टिलाइज के कारण एक फॉर्म जायगोट फॉर्म किया, और आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बेबी। तो बेबी आने से पहले ये मेल की बात करें तो बोथ आर क्या है? ये पेरेंट्स है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में मेल भी है और पेरेंट्स में फीमेल है। पेरेंट्स में क्या है? मेल भी है और फीमेल भी है। मान लीजिए मेल कहाँ का है? कनाडा का। मेल कहाँ का है? कनाडियन है। फीमेल कहाँ का है? युगांडा है। यू नो युगांडा? यस। कहाँ है युगांडा? बोलो। अफ्रीकन कंट्री है नहीं? कनाडा में सी हो। समझे? मान लेते हैं क्या ये मेल कहाँ का है? कनाडा का। और फीमेल कहाँ का है? युगांडा। युगांडा क्या है? अफ्रीकन है। तो यहाँ इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे हमको एक चीज और बताना है। उस चिड़िया का क्या नाम है? वेरिएशन। उस चिड़िया का क्या नाम है? वेरिएशन। तो इसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है ये हेरिडिटी में। बहुत इंपॉर्टेंस है। अब वेरिएशन कैसे आता है इसको भी आप लोग समझ जाइएगा। वेरिएशन कैसे हुआ देखिए। कैनेडियन कैसा होता है? कोल्ड कंट्री है ये नहीं, गर्मी वाला है जी। कोल्ड कैसा? कोल्ड फ्रिजिड जोन है ना ये। और युगांडा क्या है? अफ्रीकन है। क्या कैसा आदमी रहता है यहाँ का? एकदम ब्लैक में भी कोई दूसरे ब्लैक टाइप का रहता है, पता नहीं क्या है। इसका जितना गोरा बोल दो उतना कम है। चलिए दोनों की क्या होगी भाई?
फर्टिलाइजेशन नहीं, शादी हो गया भाई, दोनों का क्या हो गया? शादी हो गया। हाँ शादी हो गया। चल इसके अब शादी होने के बाद क्या हुआ? आफ्टर मेटिंग फर्टिलाइजेशन होगा। इसके जो बेबी होंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ऑलरेडी जान चुके हैं। इसके बेबी में देखिए अब क्या क्या मिलेगा। हो सकता है अब मैथ आ रहा है बायोलॉजी में, समझिए प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े हैं ना? क्या था उसमें? कोई सटीक आंसर आता है? फिक्स आंसर कुछ रहता है? नहीं रहता। हम लोग जस्ट इमेजिन करते हैं, अनुमान करते हैं, ये अभी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। क्या मैथमेटिक्स में एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उसमें क्या होता है कि हम लोग जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। जस्ट उसी तरह से हम लोग यहाँ भी देखेंगे। अब बायोलॉजी में भी मैथमेटिक्स आ रहा है, देखिए कैसे कि हम लोग जस्ट इमेजिन करेंगे कि जो बेबी चाहे बाबा जो भी है, उसमें उसकी मम्मी कौन है? युगांडा की है और पापा कहाँ का? उसका कनाडा का है। पता नहीं कैसे यहाँ घूमने फिरने गया होगा अपना, क्या जो भी हो तो आया तो उसका देखो, उसका कलर जस्ट हम लोग इमेजिन कीजिए, कलर क्या हो सकता है? या तो युगांडा वाला कलर हो सकता है या फिर कनाडा वाला हो सकता है। एक दो कलर लेके आएगा वो, इंटरमिक्स नहीं लेगा। ऐसा थोड़ी है कि ब्लैक और व्हाइट मिला के पिंक पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या तो ये कलर लेके आएगा बच्चा या फिर ये कलर लेके आएगा। तो कलर मान लो हम लोग पॉजिटिव है, क्या गोरा भी हो सकता है और काला भी हो सकता है, कलर कुछ भी हो। ये कहना गलत होगा कि भाई गोरे बच्चा पैदा ले, क्या ब्लैक का भी इम्पोर्टेंस होना चाहिए। क्यों? तो साउथ इंडियन के लोग क्या होते हैं जी? ब्लैक होते हैं, फिर भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखो, अय्यर भाई साइंटिस्ट है, नहीं है जी? नेपाल उपाल, मलेशिया, इधर कौन है? चाइनीज वाइनीज, कौन कौन देश है उधर? हांगकॉन्ग, इधर का आदमी गोरा गोरा होगा लेकिन फिर भी क्या होता है? बावर्ची साहब, बहादुर सब सब्जी करने वाला सब मिलेगा। देखते नेपाल का कितना भी साइंटिस्ट सब मिलता है, बहुत कम, रेयर केस में साइंटिस्ट मिलेगा। जाइए साउथ में देखिए, घर ही एक घर में जरूर आपको साइंटिस्ट कोई ना कोई मिल जाएगा, एकदम दिमाग का एक्सप्लोर करने वाला सब मिलेगा उधर। तो गोरा काला पर नहीं जाना हम लोग को। तो बच्चा कैसा पैदा होगा? या गोरा या फिर काला। हो सकता है जो हेयर का जो यहाँ का स्टाइल, ये साउथ अफ्रीकन वाले को हेयर सब उतना नहीं होता है, तो वो स्टाइल लेके पैदा हो बच्चा, हेयर कम वाला पैदा हो सकता है इसका हेयर अच्छा हो जाए, कैनेडियन वाला हेयर स्टाइल आ जाए। यानी कुछ आपको इसमें अलग देखने को मिलेगा। दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हर चाहे हिम, जो भी है हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशन। कोई यदि बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, तो वो अपने पेरेंट्स में मेल भी आया और फीमेल भी आया। हो सकता है मेल का फेस आ जाए और फीमेल का हाइट आ जाए। क्या आ जाए? इसका हाइट आ गया, फीमेल का हाइट आ सकता है। या इसका फेस आ जाए, चेहरे की आकार जो फेस है वो आ जाए और इसका हाइट आ जाए, ये सब भी हो सकता है। फेस में ही नाक हो सकता है, आंख हो सकता है। कहता नहीं कि भाई इस बच्चे की जो आंख है वो मम्मी की तरह है, पापा की तरह। तो ये सब कुछ बदलते रहता है। और बदलने का भी कैसा तरीका है कि ये हमेशा जितना, अब ये बच्चे का कुछ उसके मम्मी से अधिक आया, मतलब वेरिएशन में आया, फिर इसका जो बच्चा होगा, इसके भी तो चाइल्ड होंगे, तो उसमें भी कुछ अधिक वेरिएशन आएगा। इस तरह से जनरेशन आदमी का क्या होता है? चेंज होता है। आफ्टर सम जनरेशन, कुछ पार्टिकुलर पीरियड के बाद आपका जो जनरेशन होगा टोटली चेंज हो जाएगा। जेनेटिक तो नहीं कहेंगे चेंज हो जाएगा, लेकिन जो बाहरी जो फिनोटाइपिक होता है, फिनोटाइपिक हम आगे पढ़ेंगे, फिनोटाइपिक देखिएगा तो टोटली चेंज हो जाएगा। पता चला कि आज से जो खानदान था उसमें सब काला बच्चा पैदा होता था, समझे? अब पता चला कि सब गोरा आ रहा है। ऐसा क्यों भाई? पहले डोम का बेटा डोम बनता था, डोम का बेटा शुगर ही चढ़ाने वाला होता था, लेकिन देखिए आजकल के डेट में उसमें भी क्या हो रहा है? बदलाव आ रहा है। ये सब किससे होता है? वेरिएशन से होता है। वेरिएशन समझ में आ गया? वेरिएशन क्या है? एक प्रकार का एक होने वाला चेंजिंग है आफ्टर वन जनरेशन टू जनरेशन। जब बच्चा पैदा होता है उसमें कुछ चेंजेस होता है, दैट टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसी को हम लोग वेरिएशन कहेंगे। और वेरिएशन बहुत जरूरी है, किसके लिए? हेरिडिटी के लिए, और मतलब आगे मतलब डेवलपमेंट के लिए, न्यू जनरेशन को विकास के लिए वेरिएशन होना जरूरी है। यदि वेरिएशन नहीं होगा तो लोग का माइंड डेवलप नहीं करेगा, लोग का माइंड डेवलप नहीं करेगा।
जब माइंड डेवलप नहीं होगा, फेस डेवलप नहीं होगा, कुछ भी हो वेरिएशन होना जरूरी है। अब ये देख रहे हैं हम लोग कि हाइब्रिड सीड सब लगा रहे हैं, क्या ये सब किसका कमाल है? वेरिएशन है, कहना है जी। चलिए अब जानेंगे हेरिडिटी। वेरिएशन समझ में आ गया? अमन गुप्ता शांत बैठा है ये। चलिए अब देखिए, तो हम क्या देखे, इससे पहले कुछ देखे थे कि पेरेंट का करेक्टर किस में पास कर रहा है, उसके ऑफस्प्रिंग में। चलिए सेम चीज यहाँ भी बोलना है हेरिडिटी में। क्या होता है, पर इसमें होता कुछ नहीं है, जस्ट पासिंग और पेरेंटल करेक्टर, पेरेंटल करेक्टर टू इट्स ऑफ स्प्रिंग। उसको अच्छे से कैसे बोल सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांस, क्या बोल सकते हैं जी? ट्रांसमिशन, ट्रांसफर बोल दो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग बोलने से चलेगा? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स टू ऑफ स्प्रिंग या यंग वंस इज कॉल्ड हेरिडिटी। सिंपली कर सकते हैं इसे। अब देखिए, ये जो करेक्टर है उसको हम लोग ट्रेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेट्स। ये भी बोल सकते हो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स किसमें? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम, एकदम बोल सकते हैं, पेरेंट्स टू चाइल्ड। चाइल्ड की जगह पे आप क्या बोल सकते हैं? ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी, ये सब चीज बोल सकते हो। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? हेरिडिटी कहते हैं। चलिए अब समझेंगे कि भाई किस प्रकार का ट्रेट हम लोग दो प्रकार से जानते हैं। कौन कौन ट्रेट्स जानते हैं बताइए? डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट, डोमिनेंट कहाँ से? हाँ, ये क्या होता है? एक होता है एक्वायरिंग, जिसको एक्वायर्ड बोलते हैं, और एक क्या होता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि फ्रॉम पेरेंट्स से जो आता है वो, जैसे आपकी हो गया कलर हो सकता है, हाइट हो सकता है। एक्वायर्ड में कहता है डेट वी लर्न फ्रॉम आवर सराउंडिंग, फ्रॉम आवर, जो भी हमें देख के ये सब करके सीखते हैं। एक्वायरिंग में क्या हो सकता है? जस्ट बोल सकते हैं आप लोग लर्निंग, स्पीकिंग, ये सारे ट्रेड्स ये एक्वायर किए जाते हैं। और ये इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब पास होना। क्या चीज का पास होना? पेरेंटल कैरेक्टर का उसके प्रोजेनी में पास होना है, क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस में क्या होता है? ट्रेट्स पास करता है। तो हेरिडिटी क्या है? जस्ट प्रोसेस है, इसमें पेरेंटल ट्रेट्स का ट्रांसमिशन होता है। अब देखिए चीज आ रहा, ये जो हेरिडिटी है इसके बारे में स्टडी करना, तो बोल सकते कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। और जेनेटिक्स के फादर कौन है? फादर ऑफ मंडेला नहीं भाई, भाई मेंडल साहब थे। कौन थे? मेंडल साहब। समझे? अब देखेंगे कि भाई कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया
है ना। मेंडल साहब भी एक टीचर ही बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? टीचर ही बनना चाहते थे, क्योंकि जो उस समय का टीचर का जो एग्जाम होता था उसमें ये मतलब क्वालिफाई क्या कुछ था कि उसका जो क्राइटेरिया था उसको क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए, जिसके कारण ये एक अपने चर्च में ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके लिए? इसी हेरिडिटी के लिए। वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।